Students, welcome to Meenakshi tutorial. Today I will give you explanation of part 2 of chapter 9, the living organisms and their surroundings of class 6th science. You already know that in a first part we will discuss about habitat, components of habitat, types of habitat, terrestrial habitat and aquatic habitat. In today's module, we will discuss about characteristics of living beings. Living organisms are those that grow, move and reproduce their kind of organisms. All living organisms show some common features which are described below. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, उसमें ग्रोथ होती है, मतलब वो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ब्रीडिंग करते हैं, देयर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अपने ही जैसे कॉपी वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम कॉमन फीचर्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ कॉमन फीचर्स शो करते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जो कि आपको नीचे वन बाय वन डिस्क्राइब किया है. द फर्स्ट वन इज लिविंग बीइंग्स नीड फूड. First characteristics is living beings need food. First point, we all need energy to perform various activity and we get this energy from the food we take. आप लोगों को सबको पता है सभी एक्टिविटीज करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो फूड आप लोग खाते हो. सेकेंड पॉइंट, plants make their own food through the process of photosynthesis. Animals depend on plants and other animals for their food. You already know that जो plants हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन से प्रोसेस यूज करके? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करके. और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए और अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास को कौन खाता है? काऊ एंड बेफेलो खाते हैं, डियर खाता है, और डियर को कौन खाता है? टाइगर खाता है. ठीक है, तो जो टाइगर है वो किस पर डिपेंडेंट है? एनिमल्स पर डिपेंडेंट है. डियर भी एक एनिमल है पर वो किस पर डिपेंडेंट है? ग्रास पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड होता है कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड ग्रो. आप लोगों को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं. और सेल से मिलके बने हैं और उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है, मतलब वो बड़े होते हैं, उनका साइज इंक्रीज होता है. All living beings are made up of many very small units called cells and cells are called the building block of life. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किससे बने हैं? बहुत स्मॉल यूनिट से बने हैं, उसका नाम क्या है? सेल्स. एंड सेल्स को हमने क्या बोला है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक है, जैसे आप लोगों का जो घर है, होम है, किससे मिलके बना होता है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक, ईंट. ठीक है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं. सेकेंड पॉइंट, ओवर टाइम मैनी ऑफ दीज सेल्स मल्टीप्लाई इन मोस्ट लिविंग बीइंग्स व्हिच कॉजेज देम टू ग्रो. और कैसा होता है, जैसे बहुत सारे सेल्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, तो जो सेल्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब वो और ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होते हैं. और जब उनका अमाउंट इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में चेंजेस होते हैं, प्लांट में ग्रोथ होती है. एक छोटा सा प्लांट होता है वो कितना बड़ा ट्री हो जाता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ किसके लिए रिफर करती है? उसका साइज इंक्रीज होना. जैसे ह्यूमन बीइंग का बेबी कितना छोटा होता है एंड अडल्ट ह्यूमन बीइंग को देख लो कितना बड़ा होता है, तो ये क्या है? उसकी ग्रोथ है. ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रोज ऑन देयर ओन इन देयर साइज. जितने भी लिविंग बीइंग्स है सब अपनी ग्रोथ के हिसाब से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लांट है, प्लांट में जो ग्रो है वो कितनी बड़ी ग्रोथ होती है, उसकी जो हाइट होती है वो कितनी ऊंची होती है. ठीक है, जो एनिमल्स है वो अपनी हाइट तक जाते हैं. जैसे पपी है,
डॉग का बच्चा पपी है तो पपी क्या बनेगा, अडल्ट डॉग बनेगा, तो उसकी हाइट सिर्फ उतनी है, उसकी हाइट डेफिनेट है कि उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। Point, animals and humans grow up to certain age whereas plants keep on growing। जो animals and human beings है उसमें certain age के बाद जो growth होती है वो stop हो जाती है, ठीक है, but जो plants है वो हमेशा क्या होते रहते हैं, grow होते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग बींग्स रिस्पायर टू गेट द एनर्जी। लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन होता है और उससे उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना था कि हमें एनर्जी किससे मिलती है, खाने से मिलती है, जो कि हम फूड करते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ी सी देखनी है। First point, all living beings need energy for their activities and this energy is come from the food that we take। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड है आप लोग कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए रहती है और एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। जब आप इनहेल करते हो मतलब सांस अंदर लेते हो तो आपकी जो एयर है वो आउटसाइड से आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, इनसाइड ऑफ द बॉडी जाती है। When we breathe out, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो एयर जो है आपकी इनसाइड ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर से कहाँ जाती है, बाहर जाती है, आउटसाइड में जाती है। तो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है वो पार्ट है किसके प्रोसेस का, रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों में अंतर होता है। ब्रीथिंग मतलब होता है इनहेल, सांस अंदर लेना, और एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ना, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और एक पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जब फूड गया, फूड के बाद डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज बना, ठीक है, अब ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। उसकी ऑक्सीजन होगी किससे, रिएक्शन होगी किससे, फूड के साथ में होगी। ऑक्सीजन की रिएक्शन मान लो आपके फूड के साथ में होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं सराउंडिंग्स में। Fourth point, some animals may have a different mechanism for the exchange of gases, which is a part of respiration process। आपकी जो respiration process है एनिमल्स में थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि उनके हैबिटेट के बेस में उनकी जो respiration process है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवर्म है वो अपने किससे, स्किन से ब्रीथ करता है, उसके पास लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, नोस्ट्रल्स नहीं होते हैं, तो वो उसके स्किन में पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करता है, इनहेल एंड एक्सहेल करता है। फिश हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। यू ऑलरेडी नो दैट कि वाटर कंटेन द ऑक्सीजन, ठीक है, जो वाटर है उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है वाटर उसको यूज कैसे करेंगे फिश, बाय यूजिंग अ गिल्स। उसमें क्या प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है, लंग्स नहीं होते। द गिल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो गिल्स जो होती है वो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वाटर में उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। Second last point, plants also respire through small pores on the under surface of their leaves called stomata। अब आपको पता है प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें पढ़ा, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ ली, ठीक है। देन सेकंड पढ़ा कि एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल अर्थ में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस स्किन के थ्रू होता है, एंड फिश में गिल्स के थ्रू होता है। अब सेम एटस प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती है, लीव्स का लोअर सरफेस, नीचे वाली जो लेयर है, वहां पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। They need oxygen to break down their food। उनको भी जरूरत है कि जो उन्हें खाना बनाया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद उसका वो ब्रेक डाउन करे और एनर्जी रिसीव करे।
However, plants consumes less amount of oxygen and in turns produce more quantity of oxygen through the process of photosynthesis. अब आपको पता है आपकी जो वो जो ऑक्सीजन है प्लांट्स क्या करेगा, अब जो फूड बना है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करेगा, ठीक है। बट आप लोगों को पता है ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है, प्लांट्स रिलीज करते हैं। अब वो ऑक्सीजन फिर बाद में कौन यूज करता है, एनिमल्स यूज करते हैं और ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। बट कुछ अमाउंट के ऑक्सीजन प्लांट्स भी यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, बट वो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को बनाते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट होता है जो कि उसके कोई काम का नहीं होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चले जाता है, एटमॉस्फेयर में। एंड एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन को कौन इनहेल करता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। This oxygen is released into the environment for the use of other organisms. उसको यूज करते हैं ऑक्सीजन को। लास्ट पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स शो अ यूनिक इंटरडिपेंडेंस। अब जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दोनों एक दूसरे के पास इंटरडिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ना प्लांट अकेले रह सकता है ना ही एनिमल्स अकेले रह सकते हैं। द नीड फॉर ऑक्सीजन फॉर animals is supplied by the plants and the carbon dioxide given out by animals during respiration is used by the plants to prepare their food. अब यहाँ पे दो चीजें समझेंगे आप लोग। हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कम बन रहा है जब आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस करी, मतलब फूड का ब्रेक डाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हमने उसको एक्सहेल कर दिया, ठीक है। प्लांट्स में वो इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उनने कौन सी प्रोसेस करी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करी। फोटोसिंथेसिस से वो किस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस में फूड बना प्लस ऑक्सीजन बना। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वो एक्सहेल आउट कर देगा थ्रू द स्टोमेटा। किससे एक्सहेल करेगा, स्टोमेटा प्रोसेस है और उसको यूज कौन कर देगा, एनिमल्स। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम ये नहीं बोल सकते कि प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, नहीं, एनिमल्स भी नहीं होंगे तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे। अब आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए सनलाइट का, और सनलाइट कब राइज होता है आपका, डे टाइम पे, ठीक है। तो जो प्लांट है वो खाना कब बनाते हैं, डे टाइम में बनाते हैं। वेयर इज दे रिस्पायर थ्रू आउट द डे एंड नाइट, बट उसमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो रात में भी चलती है और दिन में भी चलती है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन चलती है, ठीक है। बट फोटोसिंथेसिस कब होता है, डे टाइम में, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, सनलाइट, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए उसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। Both characteristics of living beings are living beings response to stimuli. जो living beings है वो stimuli के लिए response करते हैं, अपनी बॉडी में कुछ changes करते हैं, कुछ action देते हैं। First point, living organisms can feel. As result, all living organisms respond to stimuli such as temperature, touch, light, sound, smell. इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होते हैं, changes होते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। द फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आई। आई इज यूज टू वॉच द थिंग्स। आई किस लिए यूज किया जाता है, वॉच करने के लिए, ठीक है। नोज, नोज किस लिए करने जाता है, सूंघने के लिए, ठीक है, स्मेल करने के लिए। एंड देन थर्ड वन इज टंग। टंग किस लिए होता है, टेस्ट करने के लिए। फोर्थ वन इज स्किन। स्किन किस लिए होता है आपका, फील करने के लिए, टच को फील करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है लास्ट वन इज ईयर। ईयर किस लिए होता है, हियर, सुनने के लिए, ठीक है। तो ये सब सेंस ऑर्गन के कारण हम क्या करते हैं, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट इज changes in our surrounding that make us respond to them are called stimuli. अब stimuli क्या है, वो changes जो कि हमारे surroundings में हो रहे हैं, हमारे वातावरण में जो changes हो रहे हैं, that make us respond to them, वो हमें मतलब प्रेशराइज करते हैं कि आप उसके तरफ से रिस्पॉन्ड करिए, कुछ एक्शन दीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई।
Third point, for example, if you happen to touch a hot object, you immediately withdraw your hand. Here, higher temperature of the hot object is the stimulus and the quick withdrawal of your hand is the response. For example, आपके साथ हमेशा होता है, कभी आपने धीमी से कोई गर्म चीज छू ली हो तो आप क्या करते हो, तुरंत हाथ विड्रॉ कर लेते हो, मतलब पीछे की तरफ खींच लेते हो, ठीक है। तो जहाँ हायर टेम्परेचर है हॉट ऑब्जेक्ट का, मतलब गर्म जो है उसका, ठीक है, जो हीट है वो क्या आपको दे रहा है, स्टिमुलस है, मतलब उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ है आपके सराउंडिंग में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस है, ठीक है। और जो क्विक विड्रॉवल किया आपने, पीछे बिल्कुल जल्दी से हाथ जो खींचा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स समझ में आ गया। जब स्टिमुलस होगा जब भी हम उसका क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। फोर्थ पॉइंट, एनिमल्स बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड हियर। फूड इज द स्टिमुलस एंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल इज इट्स रिस्पॉन्स। आपने हमेशा देखा होगा, गाय के पास एक रोटी लेके चले जाओ, ठीक है, जैसे आप लेके जाते हो उसमें अलग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, या वो थोड़ा सा नॉटीनेस दिखाएगी, ठीक है, खाने की कोशिश करेगी, है ना। तो यहाँ जो फूड है वो क्या है, उसका चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। और जो बिहेवियर है एनिमल्स का उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रिस्पॉन्स। Similarly, the increased secretion of saliva on seeing the favorite food is a response to the flavor of the food. अब क्या है, जैसे कि आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा आपका फेवरेट खाना बनाया, तो आपके मुंह में क्या आती है, सिक्रीशन सलाइवा का बढ़ जाता है, थूक ज्यादा आती है आपके मुंह में। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलाई है वो आपका फेवरेट फूड है ना। और जो रिस्पॉन्स है वो आपका क्या है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो एनवायरनमेंट यहाँ क्या चेंज हुआ, उसका फ्लेवर, जो फेवरेट फूड है उसका फ्लेवर आपको बहुत पसंद है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टिमुलस। Similarly, a bright flash of light make you wink or close your eyes. आपके आंख में एकदम से ब्राइट लाइट का फ्लैश मारा जाए तो आपकी आंख क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। Here light is a stimulus. यहाँ जो लाइट है वो आपका एनवायरनमेंट में चेंज है, क्योंकि आपने सडनली लाइट फ्लैश मारा है लाइट का, ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, स्टिमुलस। और आपका जो क्लोज होना, आंख का जो क्लोज होना है वो आपका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स। Same as animals and human beings, plants also can respond to stimuli. ठीक है, plants में भी response होता है stimuli की तरफ। Fourth point, plants also respond to stimuli. For example, flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flower close after sunset. आपने बहुत बार देखा होगा कि प्लांट भी स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो फ्लावर होते हैं वो नाइट में ही खिलते हैं, नाइट में ही ब्लूम होते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जो फ्लावर होते हैं सन के डूबने के बाद, ठीक है, सनसेट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जो उसने खिलना जो हुआ है वो मुरझा जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट लीव्स क्लोज्ड एंड फोल्ड्स व्हेन समवन टचेस देम। आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, उसको अगर आप टच कर देते हो तो उसकी जो लीव्स हो जाती है वो क्लोज हो जाती है या फिर फोल्ड हो जाती है। तो ये क्या कर रही है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है आपके स्टिमुलाई की तरफ। Similarly, the tip of shoot moves towards the light. अब आपको पता है, अगर आप एक कमरा लो, ठीक है, दो प्लांट्स लिए हैं आपने, एक कमरे में अंधेरा है, वहां पे आपने प्लांट रख दिया, ठीक है, दूसरे कमरे में पूरा अंधेरा है और एक तरफ आपने विंडो की तरफ से थोड़ी सी सनलाइट आई, तो कुछ दिन के बाद जो सेकंड प्लांट है वो किस तरफ उसकी ग्रोथ होगी, जहां से उसको सनलाइट आ रही है, ठीक है। और जो फर्स्ट वन वाला था जहां पे आपने उसको डार्क रूम में रखा है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि लाइट उसको जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इसलिए जो प्लांट की जो शूट है वो किस तरफ मूव हो गई है, लाइट की तरफ मूव हो गई है। तो जो लाइट है यहाँ पे वो स्टिमुलस है, उसका एनवायरनमेंट में चेंज है। And the shoot move towards the light is its response. और जो shoot उसकी लाइट की तरफ मूव हो रही है वो उसका रिस्पॉन्स है।
Last, similarly, the roots of a plant always grow vertically downward. It is a response of plants towards gravity which act as a stimulus. आपको पता है जो प्लांट्स की रूट होती है वो कहाँ होती है? अंडरग्राउंड होती है, मतलब सॉइल के नीचे होती है या ग्राउंड के नीचे होती है। वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहां पे जो प्लांट्स हैं उसका जो रिस्पॉन्स है वो किसकी तरफ हो रहा है? ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, और जो ग्रेविटी है वो स्टिमुलस है। ठीक है, तो इसलिए जो डाउनवर्ड ग्रोथ है रूट की वो उसका क्या है? रिस्पॉन्स है प्लांट का। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्टिमुलाई की तरफ क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट बॉडी वेस्ट। अब जो लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या एक्सक्रीट करती हैं? बॉडी के वेस्ट को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, all living beings take food. During digestion and respiration, some waste products are produced inside the body. आपको पता है सब लिविंग बीइंग्स फूड लेते हैं। ठीक है, फूड खाते हैं क्योंकि फूड खाने से उसे एनर्जी मिलती है। तो जब आपका डाइजेशन होता है और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के। ठीक है, तो सेकेंड, the process by which an organisms threw out the waste product produced inside the body, it's called excretion. excretion का मतलब होता है जो भी प्लांट की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बना, ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू बना? डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स थ्रोज आउट द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं। Plant also excrete some waste product produced in their body in the form of secretion. वो क्या करते हैं? secretion करते हैं। सब plants में कुछ ना कुछ secretion होता है। ठीक है, for example, a rubber plant excrete latex. ठीक है, जो रबर प्लांट होता है उससे अपन को रबर मिलता है, इसलिए उसका नाम क्या है? रबर। ठीक है, तो जो रबर का क्रूड फॉर्म है, मतलब इम्प्योर फॉर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेक्स। लेटेक्स मिलता है, और लेटेक्स जो होता है एक वाइट स्टिकी लिक्विड होता है, और उससे हम क्या बनाते हैं? नेचुरल रबर बनाते हैं। Sixth characteristics of living beings is living beings reproduce. Living beings क्या करती है? Reproduce करती हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देती हैं, young ones जन्म देती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? Reproduce करना। First point, all living beings produce young ones of their own kind. ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने यंग वंस को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट वेज में रिप्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स में अलग रिप्रोडक्शन का मोड है कि वो किस टाइप से रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड एनिमल्स में अलग है, और एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग है। ठीक है, द फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो, डॉग, कैट reproduce by giving birth to their young ones. आपको पता है जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जैसे काउज हैं, बेफेलो हैं, गोट्स हैं, इसमें वो डायरेक्ट अपने इंडिविजुअल को बॉर्न करते हैं, डायरेक्ट यंग वंस पैदा होते हैं इनमें। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, फ्रॉग, स्नेक्स, पिजन, हैन, फिश एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जो आपके फिश हैं, स्नेक्स हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है थ्रू लेइंग एग्स, ये एग को ले करके इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है या होता है। Last point in this category is plant also reproduce. प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि आपने देखा एक बड़ा सा ट्री है, उसके नीचे छोटे छोटे उसी टाइप के ट्रीज ग्रोथ होती हैं, ग्रो हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी डिफरेंट मोड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन का। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स, एंड सीड्स क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं, एंड जर्मिनेट होने के कारण वो क्या बनाते हैं? एक न्यू प्लांट को ग्रोथ देते हैं।
Some plants also reproduce through parts other than seeds, such as birds, leaves and stem. कुछ ऐसे plants भी होते हैं जो कि other जो parts हैं, seed को छोड़ के other parts उसके through reproduce होते हैं. For example, उसमें bird present होती है, उसके through होते हैं, या stem के through होते हैं, या leaves के through होते हैं, etc. For example, a plant of a potato with a bud. आपको पता है पोटैटोज में आपने देखा होगा तो उसमें ब्लैक ब्लैक जो दाग होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड. ठीक है, वो बर्ड होता है. बर्ड को काट के उतना हिस्सा अगर आप सॉइल के अंदर उसको डिप कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कुछ दिन के बाद उसमें न्यू पोटैटो प्लांट उग जाता है. ठीक है, तो जो पोटैटो है उसका रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बर्ड के थ्रू हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल क्या है, आपने रोज देखा है, रोज की कटिंग होती है एंड देन कटिंग को फिर से आप क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डग कर देते हो, डिप कर देते हो, ठीक है, फिर से लगा देते हो, तो आपका न्यू रोज प्लांट हो जाता है. तो इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो रहा है. Seventh, characteristics of living beings are living organism shows movement. जो living organism है उसमें movement होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने पोजीशंस क्या करती हैं, चेंज करती हैं. फर्स्ट पॉइंट, all living organisms move. जितने भी living organism वो मूव होते हैं. The movement may occur in the whole body of the organism or only the certain parts of it. कभी कभी मूवमेंट उनके पूरी होल बॉडी का होता है या फिर कुछ बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें मूवमेंट होता है. सेकेंड पॉइंट, प्लांट ऑल्सो मूव बट द मूवमेंट इन प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द एनिमल्स. आपको पता है प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, पर इनका जो मूवमेंट होता है वो एनिमल्स के मूवमेंट से डिफर होता है, डिफरेंट होता है. द सब्सटेंस प्रोड्यूस and required for their growth such as water, minerals, food move from one part of the plants to the another. ये इसमें क्या है, मूवमेंट है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स को वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, फूड चाहिए, तो फूड को वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, पहुंचाता है. तो फूड, ये सब चीजें क्या हो रही है, मूव हो रही है एक पार्ट से दूसरी पार्ट में. ठीक है, तो सम प्लांट शो सम रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर. ठीक है, अगर आपकी क्या होती है, सनसेट के बाद फ्लावर क्लोज हो जाता है, जैसे ही सनराइज होता है फ्लावर उग जाता है. तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर है वो भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, किसमें, प्लांट्स में. तो इस टाइप से अपन बोल सकते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है. लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन देयर ओन वे. आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने डिफरेंट मोड ऑफ मूवमेंट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ फिश स्विम्स. फिश क्या करती है, स्विम करती है. बर्ड फ्लाई करती है एंड टाइगर रन करता है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपके एनिमल्स में आपको देखने को मिलते हैं और डिफरेंट एनिमल शोज द डिफरेंट मूवमेंट्स. Eighth characteristics of living being are living beings have a definite life span. Living beings में एक definite life span होता है. ठीक है, कि इतने दिन में पैदा हुए हैं तो इतने दिन में वो मर जाएंगे या डाई हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग बींग्स आर बॉर्न. जितने भी लिविंग बॉर्न्स होते हैं, बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं. ग्रो इनटू अडल्ट, उनकी फिर ग्रोथ स्टार्ट होती है अडल्ट में. गेट ओल्ड, फिर वो क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं एंड फाइनली डाई, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. Thus, all living things have a life cycle of certain definite period. Thus, जो जितने भी living beings हैं, जितने भी living things हैं, उसमें एक definite period की उसकी life cycle होती है. First of all, baby born होना, then baby की growth start होना, adult stage में आना, adult stage के बाद old stage में आना and old stage के बाद die हो जाना. ठीक है, तो born से और die तक का पीरियड आपका क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है. Second point, the duration of time for which a living organism lives, it's called lifespan. Lifespan किसको बोला है, जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका लीव करता है, रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. ड्यूरिंग डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन्स. डिफरेंट लिविंग बींग्स में आपको डिफरेंट लाइफ स्पेन्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स थोड़े जल्दी मर जाते हैं. ठीक है, डॉग, काउस, पपी, इनका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता है. उसमें आप लोग देखें तो ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट 60 से 65 ईयर्स.
ठीक है, इनका लाइफ स्पेन इतना रहता है, ठीक है। ट्रीज का और ज्यादा होता है, बट कभी ना कभी उसमें डाई वाली स्थिति जरूर आती है, डाई वाली स्टेज जरूर आती है। सो हियर I will complete or explain all the topics which are coming under the chapter number 9, the living organisms and their surroundings.